जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के थर्ड मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में कवर करेंगे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन होगी, क्योंकि हमारा टारगेट है 25 में से 25 आरआरबी ग्रुप डी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर का। तो एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है स्पीड मापने के लिए। वो हवा की स्पीड भी हो सकती है, किसी वाहन की स्पीड भी हो सकती है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। तो इसका सामान्य नाम पूछा है, इसका सामान्य नाम होता है क्वार्टज। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले देख लें प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? CaSO4 1/2H2O। आपको इन्हें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कास्टिक चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कास्टिक चूना का रासायनिक नाम होता है CaOH को होल ट्वाइस। आपको इन्हें याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्ध्य को निम्नलिखित में से किस इकाई से मापा जाता है? तो तरंगदैर्ध्य को किस इकाई से मापा जाता है? तो तरंगदैर्ध्य को मापा जाता है एंगस्ट्रम से। तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रम से मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर होती है? एक एंगस्ट्रम बराबर होती है 10⁻−10 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पारसिक क्या है? पारसिक दूरी का मात्रक है। मैंने कल आपको सेकंड मॉक टेस्ट में बताया था, पारसिक दूरी का मात्रक है। और डेसिबल क्या है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ये हर्ज नहीं है, हर्टज है। और हर्टज क्या है? आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति हर्टज में मापी जाती है। यह ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्टज होता है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा हुआ है? तो ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ उत्सर्जन से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वस्तु जो विद्युत धारा का अपने अंदर से गुजरने नहीं देती हैं क्या कहलाती हैं? तो वे वस्तुएं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को गुजरने नहीं देती हैं उनको कहते हैं कुचालक। उनको कहते हैं कुचालक या उनको कहते हैं विद्युत रोधी। और जो गुजरने देती है उनको कहते हैं चालक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु की दूरी समय आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो समय दूरी का आलेख है। तो स्पीड बराबर आप जानते होंगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तो उसने दिया है दूरी और समय के मध्य आलेख। तो ये हो जाएगा दूरी और समय के मध्य आलेख। तो ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है एक सीधी रेखा है जो ना तो एक्स अक्ष और ना ही वाई अक्ष के समांतर है। ना तो रेखा यूं होगी या यूं होगी, रेखा आएगी यूं। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। रेखा कुछ इस तरह आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की ऐसा ही कहीं क्या है? आप घनत्व को मत भूलना, इसमें घनत्व भी ऐड किया है। यदि वो पूछे आपसे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है या चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही कहीं क्या होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा ही कहीं होती है वेबर। यदि आपसे पूछे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसके पीछे घनत्व भी लगाओ, तो उसकी इकाई ऐसा इकाई हो जाएगी टेस्ला। यह आपसे कह सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो तीव्रता का मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। आपके पीछे घनत्व भी लगा दिया, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लगा दिया, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। तो आप उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते कि उसका तापमान समान रहे। यह नियम किसका है? तो आप जानते होंगे यह ओम का नियम है, V बराबर आई आर। उसमें विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है और आर क्या है? इसमें नियतांक है या प्रतिरोध है। तो ये ओम का नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है? तो स्वयं समायोजन बल किस घर्षण को माना जाता है? वो माना जाता है स्थैतिक घर्षण को। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी का निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? आप जानते होंगे चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH को क्या कहते हैं? चूने का पानी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप जानते हैं KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं NH4OH। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक मोल गैस के लिए सही है? तो आप जानते होंगे कि एक समीकरण है PV बराबर NRT। PV बराबर NRT। तो एक मोल गैस के लिए यह समीकरण होता है। तो यह किस किस के लिए है? स्थिर दाब पर पूछा है, तो इसमें प्रेशर हमारा स्थिर हो जाएगा। तो V1/V2 कितना हो जाएगा? तो ये N और R भी नियतांक होते हैं, हो जाएगा T1/T2। तो V1/V2 बराबर हो जाएगा T1/T2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर अगर इसमें PV बराबर NRT में अगर यदि हमें समय नियतांक कर देता तो P1/V1 हो जाता V2/V1। कुछ इस तरह होता है, ये फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, PV बराबर NRT। तो तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट फूड अक्सर वसा और से भरा होता है, तो रिक्त कैलोरी से भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उसमें पोषक तत्व नहीं होते, ना ही कैल्शियम होता है, ना ही लोहा होता है। तो पूरी कैलोरी होती है उसमें। तो ऑप्शन में राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत और विघटित पदार्थों की पोषण तत्व ग्रहण करते हैं क्या कहलाता है? मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं मृत जीवी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है? वो 1 से लेकर 30 तक तो आपको परमाणु क्रमांक याद होने ही चाहिए, क्योंकि साइंस में इससे नीचे काम नहीं चलेगा। 1 से लेकर 30 तक आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। ऊपर और 33 परमाणु क्रमांक किसका होता है? वो होता है आर्सेनिक का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 56। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। और आयोडीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 53। तो आपको परमाणु क्रमांक जरूर याद कर लेने हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो आप जानते होंगे सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। सूक्ष्म मतलब अल्प मात्रा चाहिए पोषण के लिए। ऐसी इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें अल्प मात्रा चाहिए हमारे पोषण के लिए? तो आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा चाहिए, जल की मात्रा भी हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन आयरन होता है उसकी अल्प मात्रा चाहिए हमें पोषण के लिए। सो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी साइंस में क्वेश्चन में ये आंसर छुपा होता है, सिर्फ उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। सो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? आयरन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन एक सप्त नलिका से होकर गुजरता है, जो कहाँ से शुरू होती है और गुदा पर समाप्त होती है? तो मुख गुहा से स्टार्ट होती है और गुदा पर जाके समाप्त हो जाती है पाचन नलिका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। सबसे पहले बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन अभिक्रिया मिलकर रेडॉक्स अभिक्रिया बनाती हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो, यहाँ पे O2 है ये। तो O2 ये नीचे है 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि O2 यहाँ पे जुड़ रही है और हाइड्रोजन निकल रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उम्मीद है आप रेडॉक्स अभिक्रिया को समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप जानते हो कि CnH2n-2 प्रोपाइन का सूत्र होता है। प्रोपाइन का मतलब एल्काइन का सूत्र होता है। और प्रोपाइन में मतलब कितने होते हैं? मैथ एथ प्रोप। प्रोप में होते हैं कार्बन के 3 अणु। कार्बन के 3 अणु होते हैं, तो कार्बन के नीचे 3 लिख देंगे।
तो इसका 2n करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। C3H4 होता है प्रोपाइन का सूत्र। ऐसे ही ये होता है एल्काइन का। एल्कीन की बात करें, वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2, यानी कि जिसमें कार्बन जितने होंगे उसके दुगने से 2 ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन। और अब ये हो जाएगा एल्किन। एल्किन की बात करें, CnH2n होता है एल्किन का। आपको इन फॉर्मूला को याद करना है, ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो आप जानते होंगे कि वह बर्तन तांबा से बना हुआ था, तभी उसमें हरे रंग की जंग सी लग जाती है। और लोहे से बना होता है तो उसमें सिर्फ जंग लगती है। तो हरे रंग की जंग किस पे लगती है? तावा पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं और दांत खराब हो जाते हैं? तो वो क्या होते हैं? कैल्शियम की कमी से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आ जाती है। तो आप जानते होंगे कि प्रकाश मार्ग में जैसे आप हाथ लगा दोगे तो आपकी एक छाया बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मैंने आपके लिए कल भी बताया था, पारसेक और प्रकाश वर्ष ये दोनों दूरी की इकाई हैं। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था वाटसन और क्रिक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु की विद्युत चालकता किसके कारण से होती है? उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत विद्युत की चालकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? तो मैंने आपके लिए बताया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। और प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। सो ऑप्शन नंबर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम नियम को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसकी इकाई में मापी जाती है? मैंने आपके लिए अभी बताया था इसी में कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। और शक्ति वाट में, और कारक मात्रक जूल, हर्ट्ज क्या है? ध्वनि की आवृत्ति, हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा और जिस धारा, ये दो धाराएं होती हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा भारत में कितनी आवृत्ति पर होती है? तो वो होती है 50 हर्ट्ज पर। आपको इसे याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मैंने आपके लिए बताया था, विद्युत मोटर और जनरेटर ये दोनों चुंबकीय पीरियड के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, या विद्युत चुम्बकीय पीरियड के सिद्धांत पर। सो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय पीरियड के सिद्धांत पर मोटर और जनरेटर ये दोनों कार्य करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारा या जिसे कहते हैं मरकरी सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? तो पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो अब मैंने आपके लिए बताया था कि लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। सो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? सबसे पहले चेचक की टिक्की की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी।
तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले किसने खोजा था? तो पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले किसने खोजा था? रेटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेटर के द्वारा सबसे पहले पराबैंगनी किरणों को खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरह की सतही तन्यता किस कारण से होती है? तो किसी तरह की सतही तन्यता उसके अंतराणुक आकर्षण बल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन किसका कण है? तो फोटोन क्या होते हैं? ये प्रकाश के कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोटोन किसका कण है? प्रकाश का कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में कौन सा कण न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है? तो नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ग्रेफाइट की छड़ का। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक छड़ के रूप में ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग किया जाता है, यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का कार्य क्या होता है, या श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? वो होता है संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये संक्रमण से लड़ती हैं और हमारे यहाँ सैनिक कणिकाएं भी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली विद्युत प्रणाली कहाँ स्थित होती है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली प्रणाली होती है SA नोड। SA नोड कहते हैं इसको, या इसे हृदय का हृदय भी कहते हैं। आपको इसे याद रखना है, ऐसे नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। इसे हृदय का हृदय भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग इनके लिए किया जाता है कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए या वेदर के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्फा कण किसके समान होते हैं? तो एल्फा कण होते हैं हीलियम के नाभिक के समान, जैसे 2He4 होता है हीलियम, तो ये भी अल्फा कण इसी तरह होते हैं। उनका द्रव्यमान 4 होता है, परमाणु क्रमांक 2। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहते हैं? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सिकल सेल एनीमिया किस कारण से होता है? तो सिकल सेल एनीमिया होता है असामान्य हीमोग्लोबिन संरचना के कारण। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 है, गैसों का गतिज सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गैसों का गतिज सिद्धांत किससे संबंधित है? बोला जाएगा अणुओं की गति से। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैसों का गतिज सिद्धांत अणुओं की गति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और सम्मान में नियंत्रित करता है? तो वो करता है सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, और यह पश्चिम मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो वो होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज का लास्ट सवाल। सुपरसोनिक विमानों की गति ध्वनि की गति से कितनी गुना अधिक होती है? तो सुपरसोनिक विमानों की गति ध्वनि की गति से लगभग दुगना होती है, या दुगना या दुगने से अधिक होती है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आपको ये कैसे लगे? अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा।